हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान जाती है उस लाल दरवाजे वाले कमरे के बाहर पहुंच जाती है। इधर गायत्री जी पहले से वहां पर मौजूद होती हैं, वो छुप जाती हैं उन्हें जब किसी की आहट लगती है। और मुस्कान फिर अचानक से वहां से निकल आती है। इधर वो बाहर आकर देखती हैं तो तबस्सुम नानी उनसे मिलती है। वो कहती यहाँ क्या कर रही है? वो कहती मुँह धोने आई थी। वो कहती जाओ। इधर आप देखेंगे तारा और सर जी दोनों लोग वहाँ पर बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तारा कहती है मान गए, रौनक और मुस्कान ने तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है। इधर तबस्सुम भी ये देखकर काफ़ी खुश होती है। मुस्कान देखती है, सोचती है अब तो सर जी का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। इधर सारा तैयारियां बहुत अच्छे से हुई हैं। और इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी भी हैं वहाँ पे, वहाँ पर से निकल कर जाती हैं वो। और इतने में पीछे से आवाज़ देती है रौनक, मुस्कान तुम लोग यहाँ। और वो कहती है तुम यहाँ कैसे? और देखेंगे वहाँ पे सर जी अचानक से चौंक जाते हैं। और गायत्री जी कहती हैं कि बेटा तुम लोग यहाँ कैसे? अब रौनक और मुस्कान उन्हें बताने में डर रहे हैं कि वो यहाँ पर कैसे हैं। तो सर जी गायत्री जी को बताते हैं कि अरे इन्होंने आपको बताया नहीं कि ये लोग अब इस कोठे पे काम करते हैं और आपकी नाक कटा के रख दी है और आप यहाँ कैसे? तो गायत्री जी ये सुन के हैरान होती है। वो पूछती हैं कि रौनक, मुस्कान, ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये सच है क्या? अब मुस्कान बताने में बहुत झिझकती है और रौनक भी बता नहीं पा रहा होता है। लेकिन गायत्री जी कहती हैं बेटा मुझे अपने बच्चों पे फ़क्र है, मैं अपने बच्चों पे गर्व करती हूँ कि वो अपनी ईमानदारी के पैसे से अपना कर्जा चुकाना चाहते हैं। वो किसी का घर तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं ना, किसी की ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ कि चलो तुम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी कमाई ला रहे हो और अपना कर्जा निकाल रहे हो। रौनक और मुस्कान ये सोचकर परेशान थे कि माँ को कैसा लगेगा, लेकिन माँ काफ़ी खुश है उनके इस काम से। वो कहती हैं कि तुम जगह नहीं देख रहे हो, तुम्हें काम से मतलब है। लेकिन कमल भी कीचड़ में खिलता है और कमल पर एक दाग तक नहीं आता है। और मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। मुझे अपने बच्चों पे अपने पति जैसा ही गर्व है जो कि मुझे अपने पति पर पहले हुआ करता था। फिर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान अपने मेहनताना के लिए बात करते हैं। गायत्री जी कहती हैं अब तुम्हारी मेहनत का है तो अपना मेहनताना तो लेना बनता ही है, अपनी मेहनत के पैसे ले लो। तो वहाँ पे एक लड़की कहती है कि इन्होंने बहुत नुकसान किया, इनका 5,000 का नुकसान हो गया। तो रौनक कहता है कि ग्लास और एक साड़ी के नुकसान में 5,000 का हो गया है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मानता। इधर आप देखें रौनक मुस्कान के 10,000 रुपये होते हैं तो तारा उनके 10,000 रुपये देती है। तो सर जी 5,000 रुपये उस लड़की को दे देते हैं और फिर कहते हैं कि बचे आपके 5,000। फिर कहते हैं मुस्कान से ले जाइए आकर के। और इतने में वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं और गार्ड्स वहाँ पर कैंडल स्टैंड्स वहाँ पे लगे होते हैं कांच के, उनको फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके पैर मार के सारे स्टैंड्स गिरा देते हैं। वहाँ पे कांच ही कांच हो जाती है और सभी लोग देखने लगते हैं और मुस्कान सामने खड़ी होती है। अब सर जी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने ये मेहनत के पैसे चाहिए हैं, ये मेहनताना चाहिए, तो आओ और ये पैसे ले जाओ। अब मुस्कान ये देख कर बहुत परेशान होती है कि क्या करें। और लेकिन रौनक कहता है कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए हैं। और इधर सर जी कहते हैं कि ये लो, तुम्हें चाहिए तुम्हारे मेहनत के पैसे, ले जाओ आकर। और फिर सर जी कहते हैं कि ले जाओ, ये पैसे तो मैं लक्ष्मी को ही दूंगा। रौनक कहता है कि नहीं, ये मैं लूँगा आकर के। लेकिन वो मना कर देते हैं, लक्ष्मी तो लक्ष्मी के ही हाथ में दूंगा। गायत्री जी भी मना करती हैं कि ऐसे पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्कान नहीं मानती है। मुस्कान कहती है कि माँ ये हमारी मेहनत के पैसे हैं, ये हम कैसे छोड़ सकते हैं? और ये मत सोचिए कि हम ये कैसे ले रहे हैं, कोई बात नहीं माँ, हम ये पैसे अपने नहीं छोड़ सकते हैं। रौनक और मुस्कान दोनों लोग बात करते हैं, काफ़ी बहस होती है। लेकिन मुस्कान रौनक से कहती है रौनक जी आप समझिए, हमें इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। सर जी दूर से देखकर काफ़ी खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं उन दोनों को परेशान देख कर के। लेकिन मुस्कान फैसला करती है कि वहाँ पर जाने का। फिर मुस्कान उस कांच पर चलना शुरू कर देती है और काफ़ी उसे तकलीफ़ होती है। उधर हनुमंत भी होता है और ये देख सभी को बहुत तकलीफ़ होती है। इधर गायत्री माँ भी होती हैं। गायत्री माँ ये देख उनके आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती हैं। और मुस्कान काफ़ी तकलीफ़ उठाते हुए वो पैसे लेने के लिए आगे बढ़ती है। सर जी कहते ले जाओ आकर, ले जाओ। सर जी काफ़ी मज़े ले रहे होते हैं लेकिन मुस्कान कांच पे चल रही होती है और आप देखेंगे उसके पैरों से खून निकलने लगता है। गायत्री जी ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं, वो रोने लगती हैं। मुस्कान के पैरों का खून देखकर काफ़ी कांच उसके पैर में लग जाती है। मुस्कान सारी तकलीफ़ें उठा करके
सर जी के पास पहुंचती है और वो अपनी मेहनत के पैसे मांगती है। और फिर वो कहते हैं, सर जी कहते हैं कि देखा, ये होती है असली मेहनत। और फिर वो कहते हैं कि ये लो अपना मेहनताना। और फिर मुस्कान दोनों हाथ बढ़ा करके अपने पैसे मांगती है, उनसे लेने लगती है। गायत्री जी और रौनक दोनों लोग ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं मुस्कान के लिए। वो रोने लगते हैं। फिर मुस्कान अपने दोनों हाथ बढ़ाकर वो पैसे ले लेती है। और फिर सर जी ये देखकर थोड़े से हैरान होते हैं कि गायत्री जी कहती हैं कि आप कितना गिरेंगे, और आपने तो गिरने की सारी सीमा पार कर दी है। और फिर रौनक दौड़ के आता है और मुस्कान को गोद में उठा लेता है और वो उठा करके जाता है। और गायत्री जी कहती हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। और वो सर जी को काफ़ी बुरा भला कहती है। सर जी सर झुका करके वहाँ पे खड़े रहते हैं और सुनते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। गायत्री जी रोती हैं और फिर वो कहती हैं, कल से अब मैं भी इस कोठे पर काम करने आऊँगी, इस कर्जे को जल्द से जल्द चुकाऊँगी। लेकिन रौनक मुस्कान मना करते हैं। फिर गायत्री जी कहती है, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं कल से मैं भी काम करने आऊँगी। लेकिन सब लोग मना करते हैं पर गायत्री जी नहीं मानती। वो कहती हैं चलो रौनक मुस्कान। फिर रौनक मुस्कान घर पहुंच जाते हैं और रौनक मुस्कान को बिस्तर पर लिटा देता है। उसके पैर में बहुत सारी चोट लगी है। फिर रौनक फर्स्ट एड लाता है और मुस्कान की दवाई लगाता है। मुस्कान कहती है कि हम आज बहुत खुश हैं, आज हमें हमारी मेहनत के पैसे मिले हैं। और वो 5,000 रुपये उस टेबल पे रख कर हमें बहुत अच्छा लगा। अब देखना जल्द से जल्द हमारा ये पूरा कर्जा निकल जाएगा। रौनक ये देख कर के हैरान होता है कि मुस्कान इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद भी खुश है। रौनक कहता है कि हाँ, अब हमें भी लगता है हमारा कर्जा जल्दी निकल जाएगा। फिर ये सब देखने के बाद फिर मुस्कान रौनक को बताती है कि उस कोठे में एक लाल दरवाज़ा है और उस लाल दरवाजे के पीछे सर जी का कोई राज छुपा हुआ है। रौनक कहता है कि मैंने कोई लाल दरवाज़ा नहीं देखा, लेकिन मुस्कान बताती है कि नहीं, मैंने देखा है कि वहाँ पर एक लाल दरवाज़ा है। इतने में आप देखेंगे वहाँ पर गायत्री जी आ जाती है। रौनक उठने लगता है तो गायत्री जी कहती है, नहीं नहीं बैठो, और मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मैं भी उन्हीं के साथ रहूँगी। मुस्कान कहती है कि माँ, आपने काम करने के लिए क्यों कहा, हम लोग हैं ना, हम दोनों काम करेंगे, सारा कर्जा निकाल देंगे, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर आराम करिए माँ। फिर गायत्री जी कहती है, नहीं, मैंने एक बार कह दिया कि मैं भी चलूँगी, मैं भी काम करूँगी तो मैं करूँगी, अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। इतना कहने के बाद गायत्री जी रौनक मुस्कान से कहते हैं कि अब तुम लोग आराम करो और मैं चलती हूँ। और फिर वो चले जाते हैं। फिर रौनक कहता है कि माँ को पता नहीं क्या पड़ी है, माँ को नहीं जाना चाहिए, माँ हमारी बहुत ज़िद्दी है ना, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। फिर मुस्कान कहती है कि अब क्या कर सकते हैं, माँ कह रही है तो हम ऐसा करेंगे, सर जी किससे कह कर के वहाँ पर नानी से कहलवा देंगे कि माँ से वो कोई काम ना करवाए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो माँ काम करेगी तो माँ की तबीयत और ख़राब हो जाएगी, इसीलिए उनसे कहकर ये कहलवा देंगे। तो रौनक कहता है कि हाँ, ये ठीक रहेगा। तो रौनक और मुस्कान